नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ स्पोर्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। और इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर का चुनावी संग्राम काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि यहां से संजीव बालियान जो कि 2 बार से सांसद भी हैं और सामने है हरेंद्र मलिक जो कि सपा से हैं। मुजफ्फरनगर सीट इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, चाहे राजपूत समाज को लेकर हो या जातीय समीकरण को लेकर। यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है, यहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ यहाँ पर माहौल बन रहा है, आपका कहना? पवन अग्रवाल, क्या लग रहा है यहाँ पर चुनावी जो माहौल है? अब चुनाव की बात करें तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा से दारा सिंह प्रजापति है जो मेरठ से आए हैं, उन पे गाजियाबाद में उनके साथ कोई घटना हुई थी तो प्रजापति जो कुम्हार समाज होता है उसने हुंकार भरी बसपा प्रजापति को, दारा सिंह को चुनाव लड़वाने की। उनका टिकट बसपा से हो गया। उसके बाद यहाँ हरेंद्र मलिक आते हैं, गठबंधन प्रत्याशी, काफ़ी 30-40 साल पुराना उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। 2-3 बार के विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे राज्यसभा, अभी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे पहले फिर संजीव बालियान आते हैं, 2 बार के सांसद है और लगातार 2014 से और अभी तक सांसद बनता है। तीसरी हैट्रिक 2024 की बीजेपी बोली लगाने जा रहे हैं। लेकिन बात फंसी हुए चुनाव को लेकर 6.5 लाख के करीब मुस्लिम वोट है जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। उसके बाद फिर दलित वोट आ जाता है, फिर प्रजापति समाज ओबीसी आ जाते हैं, विश्व स्वर्ण वोट आ जाती है, जाट, यहाँ लोकदल के काफ़ी 1,20,30 हज़ार के करीब जाट वोट है। अभी बीजेपी से गठबंधन हुआ है तो जाट उधर भी जा रहे हैं, लेकिन क्या कितने जा रहे हैं ये 19 तारीख को देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो फाइट यहाँ आ रही है मेन हरेंद्र मलिक गठबंधन प्रत्याशी और संजीव बालियान के अंदर आ रही है। तो जाट वोट तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक के साथ भी जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि उनकी खाप भी हैं, गठवाला खाप जिससे वो आते हैं और उनके संबंध रहे हैं, पुराने नेता है, हर जगह उनका जनसंपर्क है, हर गांव में उनको लोग जानते भी है कि हरेंद्र मलिक कोई है। और अपने बघरा विधानसभा पहले यहाँ होती थी, उससे बड़ा उनका काफ़ी रुतबा रहा है, विधायक रहे हैं वहाँ से। तो वोट तो जाएगा जाटों का, भले ही वो 10% जाए या 20% जाए या 30%, लेकिन वोट तो जाएगा जाट। अच्छा, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो है चुनाव मुजफ्फरनगर का फंसा हुआ है? बिल्कुल चुनाव फंसा हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी से संजीव बालियान मैदान में है, समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक हैं और दोनों ही कद्दावर नेता कहे जाते हैं। संजीव बालियान 2 बार के सांसद हैं, मंत्री हैं, और वहीं दारा सिंह प्रजापति हैं जो बहुजन समाजवादी बहन जी की पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए जो दलित वोट है, वो दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट जिसकी तरफ जाएगा वो जीत जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है मुस्लिम कहा जाता है, मुस्लिम अभी एक तरफ बिल्कुल हरेंद्र मलिक के पास है। जाट वोट की अगर बात करें तो हम मान के चले 60 और 40% का रेशो है। 60% संजीव बालियान के पास जाएगा, 40% जाट हरेंद्र मलिक के पास जाएगा। हो सकता है कि जयंत चौधरी के आने से कुछ ना कुछ बेनिफिट अभी संजीव बालियान को मिले, लेकिन वो 19 तारीख को ही पता लगेगा जब वोट खुल पड़ेगा। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजपूत समाज जो नाराज़ होने की भी बात सामने आ रही थी, क्षत्रिय समाज, तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या नाराज़ है या मना लिया गया है? क्या रिपोर्ट आ रही है? देखिए ये डैमेज कंट्रोल तो नहीं होगा, क्योंकि ये अब लास्ट मोमेंट चल रहा है और आज भी बड़ी पंचायत खेड़ा में है, तो कहीं ना कहीं ये राजपूत जो समाज है कहीं ना कहीं छिटकता नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब कुछ इसमें हो पाएगा, जिसका बड़ा नुकसान संजीव बालियान को यहाँ पे होगा। अच्छा, संगीत सोम जो है बताया जा रहा है कि नाराज़ है संजीव बालियान से, तो उसका भी कोई नुकसान होगा संजीव बालियान को? जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, इसमें जो बेस वोट है भाजपा का, जो अगर आप पिछले 2 लोकसभा चुनाव से माने तो जो बेस वोट है वो अति पिछड़ा वर्ग जो लगभग 5 लाख है और स्वर्ण वोट जो लगभग 3 लाख है। तो इसमें स्वर्ण वोट में ठाकुर समाज भी है। तो जो अगर वैसे हम वोट के हिसाब से लगाएं तो भाजपा मजबूत दिखाई देती है। जो इस समय ठाकुर समाज में, त्यागी समाज में जो विरोध के स्वर हुए हैं, उससे भाजपा को नुकसान होगा। दूसरे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यहाँ से बसपा से प्रत्याशी हैं दारा सिंह प्रजापति, जो बैकवर्ड समाज से हैं। अब ये निर्भर करता है कि वो पिछड़ी जातियों का कितना वोट ले पाते हैं, क्योंकि पिछड़ी जातियों का वोट यहाँ मुसलमान 6 लाख हैं तो पिछड़ी जातियों का वोट 5 लाख है, जो भाजपा को सीधे टक्कर में खड़ा करता है। तो अगर पिछड़ी जातियों का वोट बसपा की तरफ सरकता है तो वो भाजपा के लिए नुकसानदायक है।
क्योंकि जो जाट वोट है, जाट वोटों की इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है, लगभग 1.5 लाख वोट है जाट समाज का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख पड़ जाएगा, तो हार जीत वहाँ से नहीं होती। जाट यहाँ पे जाट फैक्टर नहीं है, हार जीत का फैक्टर जाट नहीं है ना, दलित और मुस्लिम है। यहाँ पे जो मेन वो है अति पिछड़ा और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम के 6 लाख है और अति पिछड़े के 5 लाख हैं। तो ये करेंगे हार जीत का फैसला, क्योंकि दलित वोट तो बसपा पे ही जाएगा और बसपा पे ही जा रहा है ज़्यादा। थोड़ा बहुत जो अपना पहले दलित वोट जो है उस पर भी जाता था, बीजेपी भी जाता रहा। बीजेपी पे इतना नहीं गया, इतना नहीं, मतलब थोड़ा हाँ वो, लेकिन जो उसका बेस है वो बसपा ही है। तो यहाँ मेन जो हार जीत है वो इस पे डिपेंड करती है कि जो दारा सिंह प्रजापति है वो अति पिछड़ों में कितने घुसपैठ करते हैं। अगर वो केवल प्रजापति तक सीमित रह जाते हैं तो भाजपा जीत जाएगी। तमाम ठाकुर और हैं, सैनी, पाल, कश्यप, नाई, लोहार, कुमार, अलग अलग जातियाँ हैं जो बहुत सारे में, ये 5 लाख वोट है, पाल भी हैं, कश्यप भी हैं। तो वो ये अगर ये दूसरी जातियाँ प्रजापति के साथ चली जाती हैं तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, हमारे साथ बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं राकेश शर्मा सर। आपसे तो मुलाकात देहरादून में काफ़ी रही। आपको बता दें कि देहरादून में काफ़ी लंबा समय उन्होंने पत्रकारिता किया, और जब हमारा पत्रकारिता में आना हुआ तो उस वक्त हमारी मुलाकात सर से हुई थी। काफ़ी सहयोग भी करा एज ए जूनियर हमारा। सर वहाँ से आ गए देहरादून से, मुजफ्फरनगर कैसी चली पत्रकारिता? बढ़िया। देखो, हमें तो पत्रकारिता करनी है। 8 जिलों में हम नौकरी कर चुके हैं, तो जहाँ जिले में जहाँ भेज देते हैं इस ज़िले में नौकरी कर लेते हैं। हमारे लिए कोई क्षेत्र, कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरनगर आपकी बड़ी लंबी कर्मभूमि रही है और अभी भी मुजफ्फरनगर में आप हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है? देखो, पहले चुनाव जो 3 उम्मीदवारों में सिमटा हुआ था, लेकिन अब पिछले कुछ दिन से हलचल बढ़ी है और चुनाव जो है वो भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। अब बसपा कितनी सेंधमारी अति पिछड़ों में कर पाती है, पिछड़ों में कर पाती है, वो हार जीत का फैसला करेगी। अब सीधा सीधा मुकाबला, कांटे का मुकाबला है संजीव बालियान ऑब्लिक हरिंद्र मलिक के बीच। लेकिन बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह, क्योंकि वो प्रजापति समाज से हैं, वो सेंधमारी लगातार कर रहे हैं, दलित में भी कर रहे हैं और पिछड़ों में भी कर रहे हैं, वो कितने मत अपनी झोली में ले पाते हैं, इस पर संजीव बालियान की हार जीत तय। अच्छा, जो दारा सिंह प्रजापति है, अगर उन्हें वोट ज़्यादा मिलेगा तो इससे नुकसान संजीव बालियान का है? सीधे तौर पर भाजपा का नुकसान होना है उसका, क्योंकि जो भाजपा का परंपरागत वो तो पिछड़ा, अति पिछड़े हैं, प्रजापति हैं, पाल हैं, उसमें जितनी भी सेंधमारी होगी उसका नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होगा। यहाँ पे मोदी फैक्टर है या फिर जातीय समीकरण है? नहीं, मोदी फैक्टर, योगी फैक्टर तो है ही अपना, वो तो खैर, क्योंकि देखिए अभी यहाँ जातीय शोर मच रहा है कि प्रजापति नाराज़ है, त्यागी नाराज़ है, इधर ब्राह्मणों की 2 दिन बाद पंचायत होने वाली है, तो ये पंचायतें हो रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं, बहिष्कार की बात भी हो रही है, विरोध की बात भी हो रही है। अब वो कितना प्रभावी हो पाती है देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि हर जाति में केवल एक नेता नहीं है, 20 संगठन है, 20 तरह के लोग हैं, जो कुछ लोग सपोर्ट हैं, कुछ लोग खिलाफ में हैं, तो वो कितना, अभी मैं ये कहने के तैयार नहीं हूँ कि पूरा समाज एकदम विरोध में होगा या पूरा समाज किसी कहने से विरोध में चला जाएगा। बीजेपी के लिए फंसी हुई है इस बार ये सीट, कश्मकश में है। बिल्कुल, मैं आपको बता चुका हूँ, कांटे का मुकाबला है। ऊँट थोड़ी सी भी चूक हुई तो किधर किसी करवट बैठ सकता है, संजीव बालियान की तरफ भी बैठ सकता है, हरिंद्र मलिक की तरफ भी बैठ सकता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन बाकी हैं। 19 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा, कितना वोट प्रतिशत पड़ता है और कौन अपने पक्ष में कितने वोट डाल पाता है, इस पर हार जीत तय होगी। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी चूक जो जातीय समीकरण की अगर साधने में कामयाब नहीं होती, दोनों में कोई भी, तो मामला खराब। बिल्कुल, क्योंकि इस बार मतों में, हर जाति के मतों में विभाजन है। कोई राजनीतिक पंडित भी कोई सीधे तौर पर घोषणा नहीं कर सकता कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरनगर सीट तो बहुत चर्चाओं में है। यहाँ पे जो है राजपूत समाज की कहा जा रहा है कि काफ़ी नाराज। मुजफ्फरनगर सीट तो पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की आर्थिक संपन्न जिला है। ये सीट जो है पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है। किसान बाहुल्य भी है, किसान बाहुल्य, जाट बाहुल्य, तो ये पुरानी धरती है, यहाँ तो हॉट सीट रहती है। 2014 का भी चुनाव आपने देखा और 2019 का भी देखा, तो क्या बदलाव देख रहे हैं इस वाले चुनाव में मुजफ्फरनगर में? देखिए, 2014 का चुनाव, क्योंकि उस समय दंगा हुआ था 2013 का, उस दंगे के बाद जो नई समीकरण बने, पहले समीकरण जो यहाँ था वो
जाट मुस्लिम दलित ये समीकरण, कभी मुस्लिम जाट बनता था, कभी मुस्लिम दलित बनता था, तो ये समीकरण चलता रहा। लेकिन 2013 के दंगे के बाद जब 2014 में चुनाव हुआ तो सब एक हवा थी, ये कहें ना कि एक आंधी थी, हिंदुत्व की आंधी कहें या उसे मोदी की आंधी कहें, उसे कुछ भी कह सकते हैं, तो वो आंधी थी 2014 में। वो तो एक तरफा भाजपा जीती थी उसमें, लेकिन इस बार उसको, क्योंकि 19 में भी समीकरण दूसरे थे, 19 में रालोद प्रमुख छोटे चौधरी अजीत सिंह मुकाबले में थे, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं, उनके बेटे ने भाजपा को ही समर्थन किया है, तो इस बार समीकरण बदले हुए हैं। अच्छा, इस बार कोई नाराज़गी भी है कि जो रालोद जो है भाजपा में चली गई, ऐसी भी कुछ नाराज़गी है लोगों में क्या कि जिसके खिलाफ वोट करता है अब उसी के साथ? देखो, पिछली बार वो रालोद जो है समाजवादी पार्टी के साथ, उनके 4 विधायक भी बने, और वो विधायक जो हैं वो मुस्लिमों की वोट से बने हैं। तो जिन लोगों ने वोट दिया उनको, उन्हें विरोध था कि हमने वोट दिया रालोद को, विधायकों को हमने वोट देकर बनाया, और वो हमारे जिसे हम पसंद नहीं करते उसे राजनीतिक फायदे के लिए आप भाजपा के साथ जुड़ गए, तो नाराज़गी तो लोगों में है, स्वाभाविक बात है। जो वोट देगा, नोट देगा, अगर उससे कोई धोखा करेगा तो नाराज़ तो हो गए। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले राजपूत समाज को, राजपूत कितने हैं यहाँ पे क्षेत्र इस है कि 1.25 से 1.5 लाख के करीब? 1.5 लाख तो काफ़ी बड़ा वोट शेयर है। तो क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी कामयाब होगी मनाने में, क्योंकि कसम खाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जय वचन। अभी तो कोई डैमेज कंट्रोल दिख नहीं रहा कि भाई ठाकुर वापसी आ रहा है, नाराज़ है, मतलब उनकी नाराज़गी दूर हो रही है। सरदना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, लेकिन उसका भी असर अभी गाँव में नहीं दिख रहा है। आज फिर एक नई पंचायत हो रही है राजपूत समाज की, वो इसी के चुनाव को लेकर है, और उम्मीद है कि वो भी लोग भी विरोधी जताएंगे, क्योंकि जिस तरह का हर गांव में विरोध हो रहा है, तो उम्मीद है कि राजपूत समाज को जो है फर्क पड़ेगा इससे, साधने में जो है अभी तक भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। फर्क पड़ेगा राजपूत समाज? नहीं, निसंदेह। पर भाई देखिए ना, हर इधर तो पिछड़ों में सेंधमारी हो रही है, इधर ठाकुर नाराज हो गया, इधर त्यागी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर रखा है, तो त्यागियों में भी थोड़ी घनी नाराजगी है। तो नाराजगी, तो जब नाराजगी होगी तो वोट 25% का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि 24 में जो है संजीव सोम को आदेश दे दिया गया कि इधर से उधर एक वोट ना हो। चलो, वो तो उनका जातीय मामला है, उस पर तो हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। वो अपना भाई जातीय संगठन ने क्या फैसला लें, क्या दें, वो उनका अपना राजनीतिक लाभ देखना है, उन्हें राजनीतिक फ़ायदा क्या होगा वो उन्हें देखना है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपना क्या फैसला लेते हैं, लेकिन हमें तो देखना कितना वोट भाजपा ले पाती है और कितना हरिंदर मलिक ले पाता है, इस पे जो है जीत हरिंदर मलिक की जो सिचुएशन है, जैसे पिछली बार अजीत सिंह थे यहाँ से, तो हरिंदर मलिक की सिचुएशन कैसी है यहाँ पे, जाट वोटों में या पिछड़ों में, अति पिछड़ों में? हरिंदर मलिक पुराने नेता हैं, 4 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद भी, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं, और लंबे समय से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। तो वो नए खिलाड़ी नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी हैं, और वो जानते हैं चुनाव कैसे लड़ता है और कैसे विरोधियों पर दबाव बनाता है। वो सब राजनीति के हथकंडे सब लोग जानते हैं, वो पुराने नेता हैं, उन्हें इतना आसान नहीं है कि कोई चुनाव कोई प्रभावित कर सके। अच्छा, इस बार क्या मुजफ्फरनगर में एंटी इनकम्बेंसी है थोड़ा बहुत या नहीं है? वो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको बार बार कि भाई जातीय आधार पर विरोध तो नज़र आ रहा है। अब वो विरोध कितना काम के आधार पे भी है विरोध या फिर जातीय आधार पे? नहीं, काम देखो, काम के मामलों में तो मैं आपको बताऊँ, संजीव बालियान, क्योंकि हमने बहुत सांसद देखे हैं, ये ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने विकास भी कराया और पूरे समय जनता के बीच रहे हैं। विरोध अलग बात है कि विरोध हो रहा है, वो क्या कारण है उसके, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसे सांसद रहे हैं जो पूरे कार्यकाल जनता के बीच रहे हैं, हर समय उपलब्ध भी रहे हैं और विकास भी उन्होंने बहुत कराया है। कि अभी संजीव बालियान ने एक बयान भी दिया था कि पश्चिम यूपी बनाने वाली बात, कि अलग पश्चिम यूपी को एक अलग प्रदेश बनाएंगे। अभी मायावती ने भी एक घोषणा कर दी, तो क्या लग रहा है इन घोषणाओं से? देखो, अभी तो ये घोषणाएं जब तो चुनाव वोट पाने की कोशिश भर है, क्योंकि जब 4 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, जब उन्होंने इस पर काम करना था उस समय काम कर लेती। अब ये बात उठ रही है, पहले चौधरी अजीत सिंह ने भी उठाई थी, और कई बार आंदोलन भी है कि हरित प्रदेश बनाया जाए, पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाए। तो ये पुरानी मांग है, उसी में जो है मायावती ने कहा कि अगर उनकी सरकार केंद्र में आती है तो आप भी देखते हैं केंद्र में सरकार आना कितना, क्योंकि वो अकेले इंडिया गठबंधन साथ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन 12 दलों के साथ है, ये भाजपा वाले अलग हैं, बसपा तो अकेले लड़ रही है, तो बसपा को केंद्र में पहुंचने के लिए तो बड़ा टेढ़ी खीर है अभी। खैर, चुनावी जो आंकड़े हैं ज़मीनी, उनको लेकर हम यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि इस बार चुनाव जो है कांटे की टक्कर है, ना इधर है ना उधर है, लेकिन
थोड़ी सी भी चूक अगर जातीय समीकरण साधने में होती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी, चाहे हरेंद्र मलिक हो या संजीव बालियान हो, दोनों के हाथ से चुनाव निकल सकता है, क्योंकि साथ में जो है बसपा का जो कैंडिडेट है वो भी बड़े वोट अपने पक्ष में ले जाने वाले हैं।